आप तो भाई बहुत अच्छे पति देव हो। अखंड ज्योत नहीं जगाई इस बार। तो केयर करेगा, उसको टेंशन भी होगी। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुकी हूँ अभी। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत खुशी भरा माहौल है घर में इस समय हमारे। रात हम लोग रामायण देख रहे थे लैपटॉप पे, तो तकरीबन 1-1:30 बज गया रामायण देखते देखते। पता ही नहीं लगा समय का, हम दोनों इतने लीन हो गए मतलब देखने में। उसके बाद जब एकदम मेरा ध्यान गया, मैंने कहा जोशी जी 1:30 बजने वाले हैं, सुबह उठना भी है जल्दी। फिर कह रही चलो आप सो जाओ। मैं कहा आप नहीं सो जाओ, आप भी सो, कल फिर देखेंगे, साथ में देखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग सोए। अभी दिन की शुरुआत यहाँ गर्मा गर्म पानी के साथ कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन ऑन कर दी है, कपड़े धुलने शुरू हो चुके हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे करने ही नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन मशीन लगा लूँगी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। जय माता दी जोशी जी। अभी जोशी जी उठ चुके हैं, मैंने साफ सफाई कर ली, कपड़े धो लिए। ये महाराज जी अब उठ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया काम करा आपने। अभी इस जगह की सफाई करनी है। अब उठो यहाँ से, हाँ बिस्तर बिस्तर टटके आते हैं। आप ये ले जाओ टब ऊपर, ओके। कपड़े भी डाल के आओगे ना सुखाने के लिए। आप तो भाई बहुत अच्छे पति देव हो। चिकनी चुपड़ी बातें करके काम करवा लो। जय हो सूर्यदेव भगवान, अजी प्रेम से बोलो जय माता दी। पीछे आप देख सकते हैं जो कपड़े धोए थे वो सभी कपड़े जोशी जी ने ही टांगे हैं और चिमटी लगा के बढ़िया प्रॉपर वे में अच्छे से कपड़े सूखने के लिए डाल के गए हुए हैं। और इतने में मैं नहा के तैयार श्यार हो चुकी हूँ। फिलहाल जोशी जी गए हुए हैं नहाने के लिए। आज का कलर ऑरेंज कलर था, तो प्यारी सी साड़ी मैंने वेयर की है। पहली बार ही आज मैंने साड़ी पहनी है और इतनी प्यारी साड़ी लग रही है। आज मेरा 4th डे है फास्ट का। 3 दिनों में 3 साड़ियाँ मैंने पहनी है, आज ये 4थी साड़ी है जो मैंने वेयर की है। और सबसे प्यारी मुझे खुद पे पहनी हुई ये साड़ी अच्छी लग रही है सबसे ज़्यादा। और ये जो साड़ी है इसकी खासियत ये है कि मुझे ये मेरी नानी माँ ने गिफ्ट की थी। आपके ध्यान में होगा, मम्मी, गिशी, छोटी भाभी और नानी माँ सब मेरे घर पे आए थे, तो उसमें नानी माँ ने ये साड़ी मुझे गिफ्ट की थी। बहुत प्यारी साड़ी है, पहनी हुई बहुत सुंदर लग रही है। मेरी नानी, मेरी मामी मेरे सारे व्लॉग्स देखती हैं। थैंक यू सो मच नानी माँ इतनी प्यारी साड़ी मुझे गिफ्ट करने के लिए। अभी मैं पौधों में पानी डालने का सोच रही थी, तो अभी मैंने देखा जोशी जी पौधों में भी पानी डाल के गए हुए हैं। क्या बात है पतिदेव, मौज कर दिया आपने तो। चलते हैं अभी नीचे और जोशी जी के नहा के आने तक मंदिर की साफ सफाई कर लेते हैं, पूजा पाठ की तैयारी कर लेते हैं। टब भी ऊपर ही रख के गए हुए हैं, बाल्टी से नहा रहे होंगे। उनको पता था कपड़े तह करके मैं टब में डाल के लेके जाती हूँ। हे जगदिया जोता वाली माता, तुम्हारी सदा ही जय हो। जोशी जी आज आपकी और मेरी मैचिंग हो गई। बहुत बढ़िया। जय मैया रानी। आजकल एक बहन सुबह सुबह आ जाती है गली में फूल माला देने के लिए, ताजे ताजे फूलों की। तो बहुत माता रानी की कृपा है, सब अपने आप हुए जा रहा है। जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय भगवान, जय हो इष्ट देव, कृपा करो। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोग उजागर। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। गले माला कंठन पे साजे, ओम जय अम्बे गौरी। एक दो कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे थे कि आप कॉफ़ी पीते हो, व्रत में कॉफ़ी पी सकते हैं क्या। तो जैसे चाय पत्ती होती है वैसी कॉफ़ी होती है, चाय पी सकते हैं तो कॉफ़ी भी पी ही सकते होंगे, है ना जोशी जी। हमने विशाखापट्टनम जब हम गए थे, हमने तो खेती देखी थी लाइव, है ना, कॉफ़ी की भी और चाय पत्ती की भी। बस पत्तों का ही फ़र्क होता है, सेम तरीके से खेती होती है, सेम ही चीज़ है। पी सकते हैं कॉफ़ी व्रत में, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। मैं जा रही हूँ गौ माता को खाना देने के लिए, जोशी जी के पीछे पीछे। जय गौ मैया।
जोशी जी को ऑफिस भेजने के बाद घर वापस आके बर्तनों की साफ़ सफाई कर दी है मैंने, रसोई की भी साफ़ सफाई कर दी है। अभी रूम में आके फटाफट से आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी मैं, तो कुछ कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके मुझे लगता है कि जवाब देने चाहिए मुझे। राधिका जी बोल रही हैं, आरती यू लाइक ओनली बॉय चाइल्ड, जो ओनली बॉय के लिए ब्लेसिंग ले रहे हो, जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन डियर, डोंट टेक इन नेगेटिव वे, आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर, लॉट्स ऑफ लव। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये उस बात की बात कर रहे हैं जो मैं जोशी जी को बोल रही थी कि ऐसे आशीर्वाद दो, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, मम्मा को भी बोला था मैंने सेम। तो देखिए जो हिंदू समाज में आशीर्वाद दिया जाता है वो मोस्टली यही कहा जाता है, पुत्रवती भव। कभी भी मैंने ये सुना नहीं पुत्रीवती भव, ऐसा बोलने में भी अजीब लग रहा है और कभी सुना भी नहीं है। और देखिए किसी के भी कहने से अगर कुछ हो जाता, तो शादी को 5 साल हो चुके हैं, आप सब लोग इतनी दुआएं दे रहे हो, पूरी रिश्तेदारी, पूरा मेरा गली मोहल्ला, भजन मंडली, सब लोग दिल से यही दुआ करते हैं हमेशा कि माँ अगले नवरात्रों तक आरती की गोद भर देना, घर में खुशियाँ लाना। सब वेट कर रहे हैं कि कब खुशियों का ढोल आरती के घर में गूंजेगा। तो अगर ऐसा होता तो क्या क्या हो जाता, होगा वही जो माता रानी को मंजूर है, जो भोलेनाथ को मंजूर है, जो वो करना चाहते हैं। देर हो रही है, इस देर में भी कोई कारण नहीं होगा, जो वो करते हैं किसी वजह से ही करते हैं। और दिल की बात बताऊं तो मुझसे ज़्यादा जोशी जी को कन्या का शौक है कि माता रानी घर में आए करके। अब देखो बाकी जो किस्मत में होगा, जैसा होगा, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, जब जो होगा जैसा होगा आप लोग देखोगे व्लॉग्स में। ईशिता सिंह जी कमेंट कर रही हैं, पति बर्तन धो लेगा तो पाप चढ़ेगा क्यों? हमारे घर में तो बर्तन धोना और उन्हें सेट करना मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मायके को ही देख लो आप, मेरे पापा भी हेल्प करवाते हैं मम्मी की किचन में, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे सब्जी बनाना हो। मेरा खुद का भाई गिशी भी हेल्प करवाता है भाभी की, बड़े भैया भी हेल्प करवाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत है इनका भी मेरा भी, अपने बर्तन धो लें इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बर्तन वो धोए, व्रत वाले दिन मैं उनसे बर्तन धुलवाऊँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। बाकी जोशी जी से जितना हो पाए वो हेल्प मेरी करवा ही रहे हैं। अभी भी देखिए मैंने कपड़े धोए, वो छत पे जाकर कपड़े टांग कर आए हैं, और उस दिन रायता भी बनाया उन्होंने। तो जितनी वो अपने लेवल पे उनसे हो पा रही है, बिस्तर खुद से उठा रहे हैं, तो बहुत है मेरे लिए इतना ही कि कर तो रहे हैं कम से कम, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते। अभी वो भी इतना इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सासू माँ घर पे नहीं है, मम्मा घर पे होते हैं, मम्मी बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं करने देते। मम्मी को ये होता है कि अगर मैं कोई काम इनको बोलूँ ना तो मम्मी पहले आगे आ जाती हैं, इससे क्यों करवा रही है, मैं हूँ ना, मुझे बता दे, मैं कर दूंगी। अब मम्मी को क्या बोलूँ मैं तो इनडायरेक्ट ये होता है कि मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि मम्मी को मैं बोल नहीं सकती, इनको बोलती तो मम्मी इनको करने नहीं देती। तो ये ऐसा सा हो जाता है। बाकी जितना हो सकता है वो मेरी हेल्प करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल व्रत चल रहे हैं तो मैं अपने जूठे बर्तन उनसे धुलवाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दीदी व्लॉग में मेरा नाम ले लेना कल प्लीज प्लीज। बहुत प्यारी प्यारी इमोशनल सी इमोजीज भेजी हुई हैं इन्होंने। संदीप कालू जी, आपका नाम ले लिया है मैंने व्लॉग में। इसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं कि मैया रानी आपने घर में रखी हैं, आप घर को लॉक लगा के चले जाते हो भजनों में, ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों के चलते ना मैंने अखंड ज्योत नहीं जगाई इस बार घर में, क्योंकि अखंड ज्योत के 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं बढ़ती हूँ 9 दिन तो मेरा भी बीपी डाउन होता है। अभी मेरे साथ क्या होना शुरू हो रहा है, मेरे ना हाथ ऐसे से कांपने शुरू हो जा रहे हैं। मैं फ़ोन भी पकड़ रही हूँ तो बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा है मेरे को दिक्कत। और घर के काम वाम देखिए सब कुछ हो ही जाता है और खुद ही करना है मुझे। और दूसरा ये फिर दिन भर काम करना, व्लॉग एडिट करना, भजनों में जाते हैं तो भाई वहाँ भी थकावट हो ही जाती है, नाचना गाना करना, फिर घर आके भी काम करना है, व्रत का खाना बनाना है, सब कुछ। और इन सब चीज़ों के बीच में फिर रात भर मैं जाग पाऊँ, ज्योत का ध्यान रख पाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। पिछली बार सासू माँ ने जिद करके अखंड ज्योत जगवाई थी, हमने जगाई थी घर में, लेकिन फिर सासू माँ भी सो जाते थे, जोशी जी भी सो जाते थे, मुझे रात भर टेंशन रहती थी। मैं 9 दिन ढंग से सो नहीं पाई हूँ पिछली बार। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भजन कीर्तनों में कहीं बाहर जाना है तो फिर मैं नहीं जा पाती, क्योंकि सासू माँ घर में है नहीं फिलहाल। तो कोई ना कोई एक जना घर में चाहिए अगर अखंड ज्योत घर में जग रही है तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब जो जहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं वो भी सब अपने ही हैं और निभानी भी पड़ता है, आस पड़ोस भी निभाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता कि हाँ कोई बुला रहा नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है भजन कीर्तनों का, वो आप सबको भी पता ही है, व्लॉग आप देख रहे हो इतने टाइम से। मैं डेली ज्योत भी जगाती हूँ, चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, पूजा पाठ करने के बाद आप सबके लिए एक भजन ज़रूर गाती हूँ मैं, मुझे शौक है भजन गाने का। तो
मैं मतलब कहीं भी जाओ, चाहे घर में पूजा पाठ हो रही है, चाहे कहीं भी हो रही है, माँ का एक ही रूप है। माँ हर जगह आपको देख रही है। ये नहीं है कि घर में अगर हमने मैया रानी की मूर्ति स्थापित की है तो मैया रानी का स्वरूप जो घर में है तो माँ सिर्फ मेरे ही घर में है। माँ पूरे संसार में है, माँ सबको देख रही है। कहीं भी बैठ के हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, हाजिरी लग रही है उनके दरबार में। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा सोचना तो यही है कि जितना कर पाओ उतना करो। माँ सिर्फ भावनाओं की भूखी है। माँ को कोई दिखावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सच्चे दिल से सिर्फ एक जोत भी जग जाए ना उनके सामने तो वही बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि स्वरूप ही घर में लाके आपको पूजा करनी है। जोशी जी का मन था, हम ले आए और अच्छे से जितना हो पा रहा है हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य मानती हूँ मैं अपना कि माँ पिछले साल भी मेरे घर आई, इस साल भी मेरे घर आई हैं। बस माँ अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे मेरे परिवार पे। और फिलहाल फटाफट से मुझे व्लॉग एडिट करना है और फ़ोन का कामकाज निपटाना है क्योंकि अभी भी मुझे भजनों में जाना है। तो मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। टैन टैन, भजनों में जाने के लिए घर से निकल गए हैं। गीता दीदी आज थोड़ा लेट हो गई, आ रही हैं, वो रास्ते में ही है। जी जोर से बोलो जय माता दी। आज गएंगे आप स्कूल में? अच्छा, अभी मैडम जी गीता मम्मी के साथ आई हैं अपने, है ना। जहाँ जहाँ चाची खुशबू सूंघ सूंघ के आ जाती है ना। जय माता दी। रोज की तरह आज भी भजन कीर्तनों में बहुत रौनक आई, बहुत अच्छा लगा। नाच कर गा कर हर तरीके से माँ को रिझाया हम लोगों ने। अभी घर वापस आ गए हैं। घर वापस आकर मैंने आलू भी उबाल लिए हैं कुकर में और जस्ट अभी मैंने फ़ोन में चेक किया तो व्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ। वाईफाई चल ही नहीं रहा था, मुझे लगा अपलोड हो चुका है। और अभी 6:30 बज चुके हैं। 6:30 बज चुके हैं। मेरे तो कपड़े भी छत पे रखे हुए हैं। अरे बाबा, मैं कपड़े भी नहीं उतारे मैंने अभी। कपड़ों से भरा हुआ टब नीचे ले आई थी मैं। उसके बाद वो कपड़े मैंने अलमारी में संभाल दिए हैं बढ़िया तरीके से। टाइम हो चुका है, अभी मेरे गली वाली सब बहनें आने वाली होंगी भजन कीर्तनों के लिए। तो तैयारी श्यारी करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, जोत जगाते हैं। क्या गुण है जिसमें मैया मगन है, मैया तेरी अखियां सुर में दानी, मैया
कमाल कर दी। माता रानी के भजन कीर्तन करने के बाद मेरी गली की बहनें प्रसाद लेकर अपने अपने घर जा चुकी हैं। मैं आ चुकी हूँ रसोई में। आलू मैंने जब भी हम भजनों से आए थे आते ही उबालने के लिए रख दिए थे। आलू बड़े से उबल चुके हैं। कुकर में चावल चढ़ा दिए मैंने चमा के बनने के लिए। जोशी जी से भी बात हुई थी, बस थोड़ी देर में जोशी जी भी घर पहुंचने वाले हैं। आज ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है चमा के चावलों के साथ। जय माता दी। जय माता दी। पिताश्री कहाँ हैं? पिताश्री दवाई खा रहे हैं। पिताश्री राधे राधे। राधे राधे। वज्रो सौभाग्यवतियों। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इधर को मुंह दिखाओ ना, इधर को आओ। मम्मी साड़ी पहचान रही हो ये वाली? हाँ। तेरे को नहीं पहचान रहे, साड़ी पहचान रहे हैं। अरे आपको नहीं पता, मम्मी को पता होगा। नहीं पता ना। नानी वाली, अच्छा जो तिलकने वाली थी ना, जो नानी ने दी थी। हाँ वो वाली साड़ी है। अच्छी लग रही। खाना पीना हो गया? हाँ जी, तेरा हो गया? बस अभी जोशी जी नहा के आ रहे हैं, फिर करेंगे भोजन। अच्छा, अभी तो आरती नहीं करी होगी। नहीं अभी आरती नहीं की, भजन कीर्तन कर लिए थे, बस आरती रह रही है। जी को निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। आओ भोग लगाओ मेरी मैया। मैया रानी को भोग लगाने के बाद यहाँ पे खुद प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। लैपटॉप पे रामायण देखते हुए हम। कैसा बना जोशी जी? सही है। आज पूरी नहीं बनवाई जोशी जी ने। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा था। यार कि ऑयली ऑयली हो जाएगा फिर ज़्यादा। भोजन करने के बाद बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई कर दी थी मैंने। उसके बाद मैं और जोशी जी गली में गए वॉक करने के लिए। वॉक करते करते हम दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि कुट्टू के आटे की पूरी 2-3 दिन से हम लोग खा रहे हैं। एक तो कुट्टू का आटा गर्म होता है, ऊपर से ऑयली भी फिर हो ही जाता है खाने में, तो थोड़ा भारापन सा खाने में हमें लग रहा था। आज हमने बिल्कुल हल्का सा खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद वॉक भी कर ली, तो जो खाया है वो भी हजम हो जाएगा। तो बढ़िया है, रात को हल्का खाना ही खाना चाहिए। वैसे अभी घर वापस आके जोशी जी लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, बाहर रामायण देखेंगे हम दोनों मिल के। उससे पहले मैंने कहा मैं व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। अभी आपके कमेंट्स रीड कर रही थी मैं, तो यहाँ पे कमेंट आया हुआ है शेफाली वर्धन जी का। ये लिखती हैं, हे भगवान कब मेरा मैसेज रीड करेंगी मैम? प्लीज़ मैम आप लेट व्लॉग मत डाला करिए, टेंशन होने लगती है। लव यू बहुत सारा। लॉर्ड्स ऑफ लव शेफाली वर्धन जी। लीजिए आपका आज कमेंट मैंने रीड कर दिया है व्लॉग में। और सॉरी बोल सकती हूँ, असुविधा के लिए खेद है ये बोल सकती हूँ। मैं भी, मेरा यही रहता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो टाइम पे आपके सामने आए, पूरे 7 बजे आपके सामने आ जाए। लेकिन कभी कभी वाईफाई धोखा दे देता है, तो नेट की प्रॉब्लम थी। जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में पहले भी इस बात का जिक्र किया। मुझे लगा व्लॉग अपलोड हो गया है, लेकिन जब मैंने भजनों से घर वापस आके देखा वो नहीं हो रखा था अपलोड, तो फिर दोबारा अपलोड किया मैंने, तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर उसी बीच भजन कीर्तन वाले भी आ गए थे, फिर मैं भजन करने लग गई, तो फिर थोड़ा गजबजी गया मामला। और आजकल तो दिन रात कब कहाँ कैसे निकल रहा है ना, कुछ पता नहीं लग रहा समय का। रिदम भट्ट जी का कमेंट आया हुआ है, अप्रैल फूल तो बना दिया आपने जोशी जी को, अब सच बोलो कितनी डांट पड़ी आपको आरती दी, सच बोलना। सच बताऊं तो इन्होंने मुंह तो फुला रखा था, और ये कभी भी ना सीधे तरीके से ऐसे नहीं बोलते, हाँ मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा है तो मैं आपसे गुस्सा हूँ या मैं आपसे नाराज़ हूँ, ये ताने मारते हैं इंडायरेक्ट वे में। तो वो इनका चालू था, लेकिन रात होते होते जैसे थोड़ा थोड़ा समय बीता लोग रात वॉक करने के लिए गए, फिर होली होली सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और आज सुबह तक तो सब कुछ भूल ही चुके थे कि कल क्या हुआ। ये सबसे अच्छी वाली बात हुई, तो बस सिर्फ इतना सा था। लेकिन हाँ, मेरे अंदर डर था कहीं ना कहीं कि पता नहीं कितना ही भड़क जाएंगे, कितना गुस्सा होंगे, क्या होंगे। इनके स्वभाव का कुछ पता नहीं लगता कब क्या कर दें। बहुत आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो प्रैंक को, आपके कमेंट्स बहुत फनी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कमेंट्स ऐसे भी देखने के लिए मिल रहे हैं कि जोशी जी कितने बदतमीज़ हैं, किस तरीके से बात करते हैं मुझसे, और मेरे को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है किसी चीज़ को लेके। मैं एक कठपुतली हूँ, लाइक जोशी जी जैसे नचाते हैं उनके इशारों पे मैं नाचती हूँ। ये कमेंट्स आप पढ़ सकते हो, ये सब कमेंट्स आए हुए हैं कल के व्लॉग में, जो प्रैंक वाला व्लॉग है। तो देखिए, जो प्यार करेगा, जो केयर करेगा, उसको टेंशन भी होगी। और मैं ये चीज़ बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाँ मुझे, जैसे मुझे भजनों में जाना है तो मुझे मना कर सकते हैं कि नहीं जाना घर से बाहर, तुम जा रही हो
वो भी तो एक ट्रस्ट ही है ना कि मुझे जाने दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि पहले मैं रवि के साथ मार्केट चले जाती थी, इनको बता के जाती थी भले ही, लेकिन चली जाती थी, भेज देते थे मेरे को। अब दीदी खुद ही जॉब कर रही है, वो खुद इतना बिजी रहती है तो समय इतना मिल नहीं पाता। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हूँ चार दीवारी के अंदर। जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी फ्रीडम है मुझे। और बस यही है कि जोशी जी बहुत प्यार करते हैं मुझे और बहुत केयर करते हैं मेरी। एक होता है जैसे छोटा बच्चा कि हाँ इसको बाहर दुनियादारी का नहीं पता है, या इसको बाहर जाएगी तो लोग इसको ठग देंगे, इसको चीट करेंगे। और सच में मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ आपको, आज तक जोशी जी ने जिस चीज़ के लिए मना किया और मैंने वो काम ज़िद्द से किया ना, कभी वो काम मेरा सफल नहीं हुआ और मैंने धोखा ही खाया है। जोशी जी बाहर रहते हैं, अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, इतने सारे लोगों से इनका मिलना जुलना रहता है, तो ये देख के ही ना इंसान को परख लेते हैं कि कौन इंसान कैसा है। और आज तक मेरे को जितने लोगों ने चीट किया ना, सबके लिए इन्होंने मुझे पहले कहा था कि ये सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, इसका साथ छोड़ दो। मैंने नहीं छोड़ा तो फिर बाद में मैंने भुगता है उस चीज़ को। तो अब मेरे को ये है कि अब मैं इनके पीछे खुद ही रहना चाहती हूँ। ये मेरी ढाल है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जोशी जी मेरी ढाल हैं, ये मुझे बचाते हैं, मेरी रक्षा करते हैं उन लोगों से जो मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। वो एक जैसे होता है ना, बाउंसर लगाओ, एक बॉडीगार्ड लगाओ। जोशी जी के साथ मैं जितना सेफ फील करती हूँ ना, इतना मैं किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अगर ये मेरे साथ है ना, मुझे किसी की टेंशन ही नहीं होती है। जोशी जी है ना, संभाल लेंगे, जोशी जी सब संभाल लेंगे। तो ऐसा रहता है मेरे को। ये बस यही है कि अब कोई भी पत्नी है बिन बताए पति को दरवाजा लॉक करके, मेन दरवाजा घर का, और ऐसे चली जाएगी और आरती का समय हो रहा है। सिचुएशन देखिए ना कैसे है। और मजाक को मजाक की तरह देखोगे तो आप इंजॉय कर पाओगे, इतना सीरियस होके चलोगे तो जिंदगी में फिर तो कुछ बन ही नहीं सकता। मैया रानी की कृपा रहे, जैसे सब अभी तक अच्छा अच्छा हो रहा है, आगे भी सब अच्छा अच्छा होता रहे। वॉक करके आया, अभी पसीना पसीना हो रहा है, टीका भी बह बह के जा रहा है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अजी जोर से बोलो जय माता की।